सही बात। सब लोग यही चाहते हैं ना कि सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। पूरा फैमिली इस तरह से विचार करके जहर खाना। और जहर बेटी हैं साक्षी कुमारी, शबनम कुमारी, गुड़िया, अनीता देवी, माँ, और केदार गुप्ता, प्रिंस कुमार, ये भाई हैं। साक्षी कुमारी बच रही थी, वो 3000 के कारण, जैसा कि आप सुने, मतलब पावापुरी जब शासन और अस्पताल की लापरवाही एकदम बोल रहे हैं। रेफर किया गया, वहाँ डॉक्टर 3000 के कारण हाथ नहीं लगाए, फिर सदर अस्पताल, उसके बाद फिर पैसा देकर जब भेजा गया तो इतना देरी, मतलब क्या स्वास्थ्य विभाग का व्यवस्था है? कौन से अस्पताल में भर्ती थी साक्षी? एक मिनट, पावापुरी नवादा मेरा पूरे फैमिली को है ना न्याय मिलना चाहिए। और इनका है ना जो बेटी बच है, दोनों बेटी के ना हम यही मनाएंगे सरकार से, आप लोग से, मीडिया भी हमारा कहा जाए, दोनों बेटी का सरकारी नौकरी, एक बेटा के नौकरी मिलना चाहिए। और उसके बाद है ना बेचारा ठेला चलाता है दिल्ली में, और इसको जानता है जो डॉक्टर 3000 रुपये के चलते, जो डॉक्टर 10 लाख डेली कमाता है, सरकार पैसा दे रही है 10 लाख रुपया, 10 रुपये महीना 20,000, और 3000 रुपये के चलते उस लड़की को, साक्षी कुमारी को बरगला करके पावापुरी से नवादा 3 चुटी घुमाया गया है, 3 मरतबे घुमाया गया है, जानबूझ करके इस गरीब को मिला है। सदर अस्पताल की लापरवाही देखिए, ये सरकारी अस्पताल है, कितना बेशरम अस्पताल है। एक तो इतनी बड़ी घटना घट जाती है और मात्र 3000 रुपए के लिए साक्षी कुमारी का इलाज ही लोग नहीं करवाए। के लिए बना है ना, ये बड़े लोग के ना, बड़े लोग है ना, डॉक्टर जितना पैसा कमा रहे हैं ना, बड़े लोग इलाज करते हैं, छोटे लोग इलाज करते हैं, लड़की बच जाती। ठीक है, 5 बजे बेजा चले गए थे, ये साक्षी कुमारी बच सकती थी, ये जोड़ जाइए, बची हुई थी। 5 बजे सुबह से लेकर ट्रीटमेंट चल रहा था नवादा सदर अस्पताल, पावापुरी अस्पताल, और 3 बजे रिपोर्ट आया कि 3 बजे डेट की है, तो क्या मतलब इसका खुद का फैमिली इसमें डेथ किया है। एसपी खुद बयान नवादा में लिया है, जिस समय मतलब साक्षी कुमारी से वहां से लौट के आई थी पावापुरी से, और वहां पे डॉक्टर भी बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये लड़की ठीक हो चुकी है। उस समय एसपी मतलब के बयान लिया अकेले में, 8 नाम उसमें पड़ा है, ये लड़की बताई है जैसा कि, तो उस चीज को लेकर हम लोग को न्याय चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम तो ये भी कहेंगे कि कहीं ना कहीं प्रशासन नहीं चाहती थी कि ये बचे। अगर ये सही थी, सलामत थी, लास्ट सबूत था ये। साक्षी कुमारी जो थी ना, ये लास्ट सबूत थी, इसलिए लोग चाह रहे थे कि इस आवाज को दाब दिया जाए, दबाया गया, इसलिए इसको भी पावापुरी बीएमएस से लाया गया सदर अस्पताल। सदर अस्पताल से बीएमएस जब ये पॉइजन खा ली है तो इसका 2 राउंड हो गया, 2 दूनी 4 राउंड हो गया। तो यही आप जान सकते हैं कि 2 मिनट भी इसके लिए बहुत काफ़ी है। और पावापुरी और नवादा जोड़ लीजिए कि कितना का अथी होता है, इसलिए जानबूझ के इसको 6 अपराधी का नाम लिया गया, उसमें से 2 का अरेस्ट हो गया। तो क्या 2 अरेस्ट हुआ तो उनको प्रॉपर को पता नहीं है कि और 4 कौन कौन है, और कौन है, सबका नाम दिया हुआ है, लेकिन ये तो आप लोग ना उसको मतलब ऊपर कीजिएगा। 2 जो नाम दिया गया तो उसको अरेस्ट तो कर लिया गया है, लेकिन उनको प्रॉपर सजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रशासन से आप जाके सवाल न उठाइएगा कि आप वहाँ बयान लिए हैं, इतने का नाम पड़ा है, तो फिर उसको क्यों नहीं आप अरेस्ट कर रहे हैं, क्यों उस पर कार्रवाई किया नहीं जा रही है? अरेस्ट भी हो गया तो वो वीडियो वहाँ आया हुआ है, आप एसपी हैं, आप वहाँ लिए हैं, बयान लिए हैं अकेले में जाकर, क्या बयान मिला है उस पर आप कार्रवाई कीजिएगा ना। आप क्या है, फैमिली रिलेटिव? फैमिली रिलेटिव है हम लोग, और ये भतीजा हुआ है, हम लोग गांव से, हाँ, चचेरे भतीजा है। केदार गुप्ता जो है ना, इनके दादा लगते हैं, मेरे दादा लगते हैं। कितना दिन हो गया ये घटना का? ये घटना का 10 तारीख को मतलब कहीं 12 बजे या 10 बजे 11 बजे हुआ था, 9 तारीख के 12:30 बजे के लगभग में हम लोग को न्यूज़ मिला था रात में। तो गांव से मतलब जितने भी हम लोग परिवार थे यहाँ से सारे लोग, फिर सुबह में 4:30 बजे 5 बजे लगभग में हम लोग निकले यहाँ से। बिलीव तो नहीं हुआ होगा, कैसा बिलीव नहीं हुआ। हम लोग को खुद न्यूज़ 18 पे जब देखे हम लोग, बिहार झारखंड न्यूज़ 18 6:30 बजे का रिपोर्टिंग टॉप 100 में चल रहा था, तब जाकर हम लोग को सच में विश्वास हुआ कि 5 की मौत हो गई, 1 बच रही है। वो भी 5 की मौत तुरंत नहीं हुई, एक साथ नहीं हुई, 2 का मौत हुआ था उसी टाइम ऑन द स्पॉट, उसके बाद धीरे-धीरे। अच्छा, हम इसीलिए आए हैं क्योंकि देखिए, ये तो सबसे पहले हम बताते हैं, ये अम्मा गांव है और इसी गांव में ये लोग इसी गांव के थे। ये जितने भी 6 फैमिली हैं, 7 फैमिली, मतलब बता दें कि ये माता पिता और ये 3 बेटी और ये बेटा, 2 बेटी की शादी हो गई है और एक और बेटा है जिससे अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और हम अभी अम्मा गांव में हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए माहौल काफ़ी समझिए कि लोग
गुस्से में भी हैं, क्योंकि इतनी बड़ी घटना घट जाती है और पुलिस प्रशासन अभी सोई हुई है। जब 2 की गिरफ्तारी हो गई तो और 4 लोग कहाँ हैं, पता तो चल जाएगा। और दूसरी बात कि एक जो बची हुई थी साक्षी कुमारी बची हुई थी, उनको बचाया जा सकता था क्योंकि वो सही सलामत थी। हालांकि उन्होंने भी जहर लिया था, खाया था, लेकिन वो ठीक थी, उसको तो बचाया जा सकता था। लेकिन नहीं, हम कहीं ना कहीं प्रशासन का हाथ भी कह सकते हैं, और अस्पताल वाले की तो लापरवाही है ही। प्रशासन आखिर क्यों नहीं बचाया साक्षी कुमारी को? क्या इसमें कोई बड़े अधिकारी या फिर बड़े लोग मिले हुए हैं क्या? मिली भगत है। क्या प्रशासन इतनी कमजोर है कि उनसे ये सब काम नहीं होता? जहर खाई हुई एक लड़की को ये लोग बचा नहीं पाए क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि वो बच सकती थी। और ऐसे में जब वो जवान आती, ये अपना स्टेटमेंट दे रही थी कि हमारे साथ ये टॉर्चर हुआ 12-17, जब स्टेटमेंट तो लिए है पुलिस, जब एक मैंने सारा चीज जब बोल रहा है, उस पीरियड में अगर उसको ट्रीटमेंट मिलता ना तो बच सकते थे। तो ऊपर का ये दबाव हुआ होगा कि अगर ये मान के चलो 5 गो चल गया है तो किसी तरह इसको डीपली खत्म ही कर दो कि जो भी सबूत है उसको हटाइए दो। क्यों टेंशन लेना? हाँ, टेंशन लेना। आगे का फिर बाद में अपना कोई लीपापोती कर देंगे। कि मामा पूर्वी या पश्चिमी पंचायत में मुखिया या सरपंच हैं, कोई भी उनको अर्थी में गए थे? कोई भी नहीं गए थे। क्यों? जिनका जब इलेक्शन चालू होता है तो भैया आप वोट दीजिए, तो गरीब वहाँ जाके देखते हैं कि चलो मेरा आदमी है, उनको वोट देते हैं। तो आज गरीब ऐसा है तो अमीर आप हैं, तो आप उनको देखिए, सहयोग कीजिए कि हाँ क्या नहीं है आपका पास है, वो सही कीजिए आप। तो आपको जब इलेक्शन चालू होता है तो अब आते हैं कि हमको चाहिए वोट, तब वोट लेते हैं, उसके बाद आप बैठे रहते हैं होटल में। तो होटल में क्यों बैठे रहते हैं? आप गरीब के देखिए कि गरीब कहाँ क्या नहीं क्या। उनका लड़का 6 फैमिली मतलब समझ रहे हैं, नरसंहार, 6 फैमिली मतलब नरसंहार हो गया है उनका फैमिली है, उनका परिवार सिस्टम खत्म हो गया। तो उन लोग को कम से कम देखना चाहिए ना। आप यहाँ अम्मा इतना बड़ा गांव, पूरा नवादा जिला में जानता है कि अम्मा गांव सबसे बड़ा गांव है, सबसे इज्जत वाला गांव है। ऐसा मानव है जो कर्ज से वंचित है तो कर्ज से मर जाएगा क्या? वो टॉर्चर था, उसको टॉर्चर कर दिया क्या? फैमिली के साथ ये तो बहुत सबसे पहले उसको वहाँ का जो कर्ज है ना, 1 लाख में 1,000 रुपया शाम को आता था प्रतिदिन। तुम्हारा क्या बिका नहीं बिका, हमको रुपया चाहिए, तो वो रुपया लेता था वहाँ। और मेंटलिटी था, उसके 2 बच्चियाँ रहती थी, दुकान में भी रहती थी। एक मेन रोड में है ड्राई फ्रूट का, और एक है आपको कचहरी रोड में कॉर्नर पे था। पहले वो चाट हाउस का दुकान था और वो बहुत नेक आदमी था, इतना। आज 26 साल 30 साल से हम मेन रोड में रहता था, वो चाट का दुकान खोलता था, गुप्ता चाट हाउस के नाम से वो फेमस था। वो बहुत सा बाजार में, बहुत बार बाजार में क्या है ना, इसमें जैसे मिडिल क्लास फैमिली जो होता है ना, इनके पास पैतृक संपत्ति था ना, दुकान था, कुछ नहीं था। एक आम आदमी को गुजर बसर करने के लिए अब सिर्फ एक काम करने वाला कारीगर, यानी मिठाई बनाने वाला कारीगर, चाट बनाने वाला कारीगर थे। वो क्या करते? बैंक, आज का बैंक जो है गवर्नमेंट देती है, लेकिन एक आम आदमी को बैंक में जाने के बाद उनको 1 लाख रुपया के लिए मोर्गेज खोजता है, कागज खोजता है। फिर वो आदमी सूदखोरों के चुंगल में जाते हैं, जहाँ 10%, 15%, 20% पर लेते हैं और दुकान खोलते हैं। दुकान खोलने के दरमियान जब उनका दुकान रनिंग करता है तो उन पे चार्जेबल लगाते हैं, उनका सामान लेते हैं, शोषित करते हैं। और जिनका बच्चा 6 है 9 है, उनका सरवाइव करना, यानी एक दिन का खर्च उनका 2,500 रुपया था। और वो आदमी 3 दिन तक उनके घर में खाना नहीं बना। सबसे बड़ी चीज बात है कि उनके पूरी घर में 1 रुपया नहीं निकला, यानी 3 दिन से उन लोग भूखे थे। सुसाइड करने से पहले वो पूरी तबाह थे। दुकान साफ किए थे। दुकान साफ करने के दरमियान उन्होंने दुकान खोलने के लिए कोशिश किया, तो वो जो सूदखोर लोग हैं उनको दुकान खोलने तक नहीं दिया कि पहले पैसा दो, उसके बाद हम दुकान खोलेंगे। दुकान पे पगड़ी भी था, लेकिन बेचारा क्या करे, उस सारा जगह हाथ पैर हर जगह मारे, लेकिन कहीं से उनको कुछ नहीं मिला। गवर्नमेंट जो बैंक देती है
और वो सूदखोर का क्यों सहारा लिया? क्योंकि बैंक से कुछ सहारा मिलता नहीं है। आम आदमी बैंक से कुछ नहीं पा सकता है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास जमीन है, जिसके पास मुर्गेज है, उसी को मिलेगा। अच्छा, तो आपको ये कैसे पता चला कि 3 दिन तक खाना नहीं बन रहा था, सब भूखे थे? वहाँ पे जब हम लोग मेडिकल, क्योंकि हम तमाम 8 लोग थे, जब अस्पताल के जो ये घटना हुआ तो ये घटना स्थल पे सिर्फ 8 लोग हम लोग मौजूद थे, 7 लोग उनका फैमिली का, एक हम। और उस दरमियान में जब साक्षी को तो देखे होंगे फिर आप? साक्षी को बिल्कुल देखे, उनका स्टेटमेंट देखे हैं। साक्षी बच सकती थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के नाकामी यानी समझिए कि लापरवाही से, क्योंकि करोड़ों का बिल्डिंग इन लोग बना जरूर लिए हैं, लेकिन वहाँ का जो कर्मी है अपना ध्यान नहीं देते हैं। 9 घंटा बच्ची जिंदा रही, उसके बाद भी नहीं बचा पाए। पावापुरी जाती है, पावापुरी से वहाँ भेज दिया जाता है कि 3000 रुपया नहीं है, दवा के लिए नहीं देता है, और उसको रिटर्न करके फिर पुनः लाता है नवादा। और नवादा में जब सही रहती है बच्ची तो यहाँ पर क्या करता है कि फिर करता है, वहाँ ट्रांसफ़र करता है कि DMM का आदेश है, वहाँ भेज के आती। और वहाँ पे जाने के बाद पावापुरी में उनको कुछ देखभाल नहीं होता है। हमारे कांटेक्ट के लोग डॉक्टर थे, उनको मैंने फ़ोन किया कि उस लड़की का जाके इलाज भी नहीं हो पाया, लड़की दम तोड़ दिया और निकल गई। अच्छा, तो ये जो कर्ज लिए थे किससे लिए थे? कुछ साक्षी ने तो सब चीज़ बताया था ना, क्योंकि स्टेटमेंट में तो है सब। साक्षी ने सारी बात को बताया है, और जो सोसाइट नोट है उसमें भी अर्ज है, और प्रशासन को डायरी उरी मिले हैं, उसमें भी सारा नाम अंकित है। जो उनको प्रताड़ित कर रहे थे वो बोल रहे थे कि हम, लेकिन 2 ही लोग अभी तक पकड़े गए हैं, 2 लोग ने नहीं बताया कि 4 लोग और कौन से? उनको जांच पड़ताल हो रही, क्योंकि हम लोग गांव में 30 साल से वहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं, और हम लोग गांव के लोग हैं। जहाँ तक जानते हैं वो इतना प्रतिष्ठित आदमी थे कि अपनी कर्ज को लोगों के तक शेयर तक नहीं किए, ताकि लोग कैसे उनको मदद किया जाए। लेकिन क्या करे, दम तोड़ दिए। प्रतिष्ठित आदमी थे, उनको इस तरह से किया। वो घर पे भी नहीं मरे हैं, वो जाकर आउटसाइड में मरे हैं, मज़ार में मरे हैं। तो वहाँ पे गहन किया है। ये आत्महत्या, अगर आत्महत्या करवाने का प्रयास किया गया, वो आदमी नहीं क्यों मरेगा भाई? 22 साल का लड़का अगर मरता है, 18 साल की लड़की अगर जहर खाती है, 17 साल की लड़की अगर जहर खाने के लिए, और उसके जहर रहने के बावजूद भी एक बार भी नहीं कही कि हमको जिंदा रहना है, क्योंकि इतना जलील किया है लोग, समाज उसको इतना शोषित किया है, कोई हेल्प नहीं किया, अब दम तोड़ दिया। आपस में कहीं ना कहीं लोगों ने विचार किया, साथ में जहर खाया, तो ये तो मैडम की कर्ज से 3 गुना अधिक उन्होंने दे चुका था। अभी आपने भी कहा 3 गुना। हम भी ये सुने। उसके बावजूद कर्ज है कि चुकने का नाम नहीं ले रहा है। पता नहीं कैसे, पता नहीं किससे कर्ज लिए हुए थे, ये कौन आदमी है? सब डायरी में है ना, तब भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। हम मीडिया वाले से यही जानना चाह रहे हैं, कब तक वो उसको अरेस्ट करवाते हैं? ये ऐतिहासिक अगर उसकी, तब उसको उसकी आत्मा को शांति मिलेगा, उनके परिवार। एक चीज हम और बोलते हैं कि क्योंकि एक जो साक्षी है वो आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या की गई है, क्योंकि वो ठीक थी, 9 घंटे वो जिंदा थी, हॉस्पिटल में भर्ती थी, स्वास्थ्य कर्मी की लापरवाही के कारण ऐसा हो गया। अगर वो जिंदा रहती तो नहीं, अगर वो जिंदा रहती तो सारी चीजें क्लियर हो जाती कि कब कैसे क्या हुआ है। इस समय क्या सिचुएशन रही होगी आप सोच भी नहीं सकते हैं, किस तरह से ये लोग मेंटली हैरेस हो चुके होंगे, क्योंकि पूरा फैमिली इस तरह से विचार करके जहर खाना, और जहर खाने के बाद एक बच्ची बच सकती थी, साक्षी, उसको हॉस्पिटल में मार दिया गया। हम तो यही कहेंगे कि मार दिया गया, उसकी हत्या हो गई है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी हॉस्पिटल वाले 3000 उनको ज्यादा लगता है। किसी जान की कीमत उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितने आए मरीज, कितने मर जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उन्हें पैसे से मतलब है कि पैसा पहले जमा करो तभी इलाज होगा। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी अस्पताल वाले जाकर के उसको, बच्ची को बचाए नहीं, साक्षी को, तो ये शर्म आनी चाहिए। मात्र 3000 के लिए साक्षी की जान चली गई है। कि जहाँ तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले लोग मिले हुए हैं, इसीलिए साक्षी को मारा गया है, और CBI जांच हो, क्योंकि पुलिस वालों से ये सब नहीं होने वाला है। पुलिस वाले अपना जा करके पंखा के नीचे और AC के नीचे बैठ करके थाने में सो जाए, हाँ, उनसे ये काम नहीं होने वाला। एक प्रश्न उठता है, उसका कोई परिवार नहीं है जो जांच करवावेगा। जाने वाला चला गया, एक बेटा है, 2 बेटी है, नहीं करवाएगा। उसके पास खाना है या नहीं, कहाँ से करेगा यार? जब पेट में अन्न नहीं, कहाँ से करेगा? लेकिन हम लोग गांव वाले इसको साजिश के साथ किया गया, उसको जांच करवाओ, हम लोग साथ आपके हैं, पूरे गांव
मामा पूरा गांव आपके साथ है। यही देखना है कि इस गरीब को इंसाफ मिलता है। गरीब को कभी इंसाफ मिला है? कभी नहीं मिला। कहाँ आप देखें गरीब को इंसाफ मिला? कौन बड़ा गरीब के लिए सिस्टम थोड़े ना है, अमीर लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए है ना, जिनके पास पैसे हैं उनके लिए। हम लोग के लिए आज तेजस्वी यादव पहुंचे, ना पप्पू यादव पहुंचे, ना चिराग पासवान पहुंचे हैं, कोई नहीं पहुंचा है। सोनू के पास तो सब पहुंच जाते हैं, आरती के पास तो सब पहुंच जाते हैं। और यहाँ 5 लोगों की हत्या हो गई है, 6 लोगों की हत्या हो गई है, हत्या हो गई है दोस्तों, हत्या की गई है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा है। सीबीआई जांच हो, अब पूरा तरह से दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हम भी यही मांग करते हैं कि 6 लोगों की हत्या कर दी गई है। अम्मा गांव में है हम, और सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस कर्मियों से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, पुलिस कर्मियों से कुछ नहीं होता, यहाँ पे सिस्टम खराब है, यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी को कुछ समझ नहीं आता दोस्तों। और यहाँ पर कहाँ है सीएम नीतीश कुमार, कहाँ है, और कहाँ है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, कहाँ है चिराग पासवान, कहाँ है पप्पू यादव, कहाँ है तमाम नेता मंत्री? क्या उनको ये चीज नजर नहीं आ रहा कि हमारे बिहार में इतनी बड़ी घटना घट जाती है? यहाँ के विधायक कहाँ है, सांसद जी कहाँ है? सोए हुए हैं, वो लोग आना नहीं चाहते, वो लोग दिखाना नहीं चाहते, वो लोग मदद करना नहीं चाहते, वो लोग इस सब मामले में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते, इसीलिए वो लोग सोए हुए हैं। सीबीआई जांच की जाए तब साक्षी बच सकती थी। बार बार इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों, बार बार इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो बच्ची बच सकती थी, लेकिन जानबूझकर उसको मारा गया है। सरकार की लापरवाही उसको मारी है, और कहीं ना कहीं पोल कुछ ना खुल जाए, जो अंदर की चीजें वो बाहर ना निकल जाए, इसीलिए उसको मार दिया गया मात्र 3000 रुपए के लिए। 3000 रुपए क्या है ये बताइए? 3000 कोई मायने नहीं रखता, कोई भी दे सकता था। अगर इतना बड़ा घटना घट जाता है भैया, तो 3000 तो हम लोग खुद निकाल के दे देंगे। वहाँ पे डॉक्टर दे सकते थे, जो साथ में लोग थे वो दे सकते थे, पुलिस कर्मी निकाल के दे सकते थे, लेकिन आखिर 3000 का नाम लेकर के साक्षी को क्यों मार दिया गया? ये सारी चीजें हजम नहीं हो रही। ठीक है, सब लोग यही चाहते हैं ना कि सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। और जिस माध्यम से अमावा गांव में आप आए हैं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी एक पत्रकार हैं, और अमित जी को बुलाइए, और सीबीआई जांच भी होना चाहिए। और मैं यही जानूंगा कि जिस तरह से जैसे नवादा हॉस्पिटल में साक्षी कुमारी बच रही थी, ठीक है ना, 3000 रुपये का मांग हो रहा था, तो उस समय जिस हमारे ग्रामवासी जो जिसके घर से गए थे उन लोग, तो उनके पास मान लीजिए उस पोजीशन में उनके पास नहीं था, उस पोजीशन में उनके पास रहता पैसा तो वो पैसा तो दे देते बिल्कुल दे देते, क्योंकि उनके पास नहीं था, वो नहीं दे पाए। और जिस तरह से मेडिसिन था, वहाँ पे डॉक्टर थे, प्रशासन थे, तो उनको मदद करके वो लड़की को बचाना चाहिए था। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे अभी कितने लोग हैं गांव के? हम लोग पूरे गांव के, हम लोग एक पूरे गांव क्या पूरे गांव एकजुट हैं? बिल्कुल एकजुट है, पंचायत के लोग एकजुट है भैया, क्योंकि यूनिटी में ही पावर है। सरकार को अगर झुकाना है तो यूनिटी में रहना पड़ेगा। सही बात है, पावर है ना। हाँ, अगर हर घर से 1000 रुपया भी देना पड़ेगा, हर घर से 1000 हम देने के लिए तैयार हैं। इंसाफ के लिए देंगे। हाँ, 1000 हर घर से 1000। एक ही चीज कहना, एक ही चीज है, उस गरीब को इंसाफ चाहिए, और ये देखना है कि उस गरीब को इंसाफ मिलता है या नहीं, बस यही देखना। मेरा गांव मतलब वो सच्चा गांव है, क्या समझे? मतलब क्या है मालूम है कि इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, बस इंसाफ चाहिए। हाँ, यहाँ से मैं जितने भी गांव और पंचायत के लोग हैं नवादा के, मैं एक चीज कहूंगी कि सभी लोग एकजुट रहिए, यूनिटी में रहिए, क्योंकि अगर इंसाफ चाहिए और सरकार को झुकाना है तो यूनिटी जरूरी है दोस्तों। क्योंकि जब हम उत्तराखंड अंकिता के लिए गए थे तो वहाँ पर यूनिटी थी, चाहे कोई भी शॉपकीपर हो, कोई भी दुकानदार हो, कोई भी गाँव हो, सब एकजुट थे और यही कह रहे थे कि अंकिता को इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग भी, ग्रामवासियों का यही मांग है कि उसका इंसाफ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और हर घर से किसी तरह से भी उसको आर्थिक मदद के लिए हम लोग पूरे ग्रामवासी तैयार हैं, किसी रूप में। ठीक, यहाँ पे आर्थिक मदद के लिए लोग कह रहे हैं कि 1000 भी देना हो तो हम देंगे, लेकिन हम लड़ेंगे।